ठीक। नमस्कार। आज हम हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसका एक छोटा सा विषय आज हम ले रहे हैं कि किस प्रकार से लैंडस्केप गार्डनिंग करके गार्डन डेवलप करके या ऑर्नामेंटल गार्डन डेवलप करके अपना जीवन कैसे वो सरवाइव करे और किस प्रकार से स्वरोजगार विकसित करे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हम लैंडस्केप कर सकते हैं। जिस जगह आज हम खड़े हैं वो क्षेत्र है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। और ऐसे एरिया को डेकोरेट करने के लिए और लो कॉस्ट में उस लैंड को डेवलप करने के लिए हमने इस मेथड लिया है कि आसपास में जो लोकली अवेलेबल जो स्टोन्स है, बड़े स्टोन जिसमें हो सकते हैं, किसी चट्टान का कोई बड़ा भाग हो सकता है, उसको ला करके हमने सेंट्रलाइज एस्टेब्लिश किया। उसके बाद में आसपास में कहीं रिवर्स हैं और कुछ ऐसी जगह से जहाँ पानी का बहाव है, वहाँ से हमने छोटे छोटे पेबल्स इकट्ठे किए और उसको अलग अलग डिजाइन लेकर के उसको राउंड शेप में और रेक्टेंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, उसके चारों तरफ जो है हमने एक राउंड शेप बनाई और राउंड शेप के साथ में हमने पेबल्स एस्टेब्लिश किए जिसमें किसी प्रकार की पानी की आवश्यकता नहीं। और उन पेबल्स के मध्य में जो भाग है जिनमें से थोड़ी थोड़ी दूरी पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कैक्टस लगा दिए जिनको बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उसके साथ में हमने जो दूसरा राउंड इसका बनाया वो उसके अंदर हम जनरल जो रिवर सैंड हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है उसका हमने एक राउंड बनाया। और उसके बाद में जो बचा हुआ करीबन करीबन 500 स्क्वायर मीटर एरिया है उसमें लोन के स्थान पे हमने बारीक पेबल्स जो है वो प्रेशर से जो एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलते हैं, बहुत ही चीप रेट पे होते हैं, उनकी हमने 5 सेंटीमीटर की एक लेयर बना के उसको उसी प्रकार का एक रूप दे दिया गया जिस प्रकार से कोई लोन है ये। तो वो देखने पे ब्लू कलर में इस प्रकार से जैसे कोई पानी का भरा हुआ तालाब इस प्रकार का नजर आता है और बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है इसमें किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद में हमें इसमें प्लांटेशन जो किया उसमें इस प्रकार के पौधे सेलेक्ट किए जो जीरो फाइट नेचर कैक्टस प्रकार के। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इसमें कैक्टस लगाए और कुछ पौधे ऐसे भी लगाए जिनको पानी की आवश्यकता है, जैसे इसके चारों तरफ जो है हमने 10-10 फीट की दूरी पे बोतल पाम लगाया। आने वाले टाइम पे जब ये बोतल पाम बड़े होंगे तो इसका जो एक बहुत ही अच्छा लुक हमें मिलेगा। और साथ में जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसमें भी हमने एक स्लॉप टाइप दीवार बना करके नेचुरली उसको इस प्रकार से बनाया है कि जैसे नदियों के किनारे पे नेचुरली बन जाए। उसके ऊपर हमने पेबल स्थापित किए और उनको फिक्स कर दिया गया। चारों तरफ की क्यारियां जो है हमने एनुअल्स के लिए रखी है और बीच बीच में कुछ अशोका के, बेल पत्र के ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ में कॉमर्शियल यूज वाले प्लांट, काफी सारे प्लांट इसमें बेल पत्र के रखे हैं ताकि उससे इनकम भी आ सके, फ्रूट भी मिल सके। और ये भी एक प्रकार का पौधा जो है ये जीरो फाइट नेचर का और एरिड क्लाइमेट कंडीशन का पौधा है। कुछ पौधे इस प्रकार के भी इसमें रखे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इसमें चंपा के कुछ पौधे हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी के, और वो भी एक पौधा ऐसा है जिसमें वो पत्तियां जो है काफी कम गिरती है और साथ साथ में राउंड द ईयर जो है वो ग्रीन अवस्था हो। तो इस प्रकार से एक छोटा एरिया जिसमें हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही मामूली इन्वेस्टमेंट के और सस्टेनेबल, आगे आने वाले टाइम पे इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होना है। तो ये मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार का काम ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आउटपुट देने वाला काम है, इसमें मिनिमम कॉस्ट आती है आपकी। और आप जगह जगह सरकारी संस्थानों में इस प्रकार से प्राइवेट पार्क और आप मैरिज गार्डन ऐसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसे एरिया में डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। और ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही सस्टेनेबल है और इसमें लोअर कॉस्ट होती है और बहुत ही फास्ट डेवलप हो जाता है। इसमें आप अगर कोशिश करेंगे तो 500 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है 4 दिन में, 5 दिन में आप डेवलप करके और आप अपनी पार्टी को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरवेंशन है जिसको आप स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर मिनिमम कॉस्ट में, ये एक चट्टान का टुकड़ा है जो आसपास में पहाड़ी के पास में नहीं रखा था, इसको हम यहाँ पे लेके आए। और उसके बाद में इसका एक स्टेप किया कि इसके चारों तरफ हमने छोटे छोटे टेबल्स को इकट्ठा किया और उसको नीचे जो ब्रिक लगा करके, अब इसमें ब्रिक में भी आगे है कि इसको ब्रिक का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो चुका है, हम और ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना लेंगे। और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल कंडीशन है, इसी किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कोई भी कलरिंग वगैरह नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टोन जो है ये नेचुरली
उनको हम लेकर के यहाँ पे लाए और इस कार्य को जो है हमने किया है। इसके साथ में आप दूसरी चीज़ देखोगे कि इसका जो प्लांट है, जो हमने इस एरिया के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये चंपा का प्लांट है, ये इसमें रेड कलर की और वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है और ये पौधा लगभग सर्दी के अलावा पूरे टाइम पे और अभी भी ये पत्तियां नहीं होने के बावजूद भी एक अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी रखता है। और जब ये इसकी पत्तियों का दूसरा पेड़ आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, वो बिल्कुल पत्ती अभी लगी हुई है और उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और इसको मिनिमम से मिनिमम जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ही एक पौधा और इस एरिया के लिए हमने सेलेक्ट किया है, इसको रबर प्लांट बोलते हैं और इसकी लीफ जो है देखिए इस प्रकार के कलर में होती है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इस पौधे को निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, पर बहुत ज़्यादा पानी की। इसका प्लांटेशन अभी किया है, ये मीडियम साइज़ का प्लांट होगा और अगर हम इसको बड़ा भी करना चाहेंगे तो इसमें जो इसकी जटाएं जो निकल के आएगी वो इसको एक ट्रेडिशनल पार्क का रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। इसके साथ में अगर हम किनारी की बात करते हैं तो ये किनारे के ऊपर जो है हमने ड्यूरेंटा लगाया है। ये ड्यूरेंटा भी अपने आप में एक डेजर्ट का प्लांट है, बहुत ही कम पानी की इसको आवश्यकता होती है और बहुत ही सस्टेन प्लांट है। इसके साथ में ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसमें बार बार हमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बार कटिंग कर दी तो लगभग 4 महीने बाद में, नहीं तो फिर बाद में हमें आदमी की ज़रूरत पड़ेगी कि इसकी कटिंग कैसे की जाए। और साथ में इसके चारों तरफ जो है आप देख रहे हो ये बोटल पाम है। बोटल पाम बहुत ही अट्रैक्टिव पौधा होता है और पाम है, इसको पानी की आवश्यकता होती है पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसके बाद में ये जो हमने किनारा जो रास्ता वे बनाया है उसमें स्लोप दे करके वो सिंपल जो है रिवर के पेबल्स ला करके मिनिमम कॉस्ट में ये ऑर्चर्ड हमारा ये ऑर्नामेंटल लैंड जो है हमारी तैयार हुई। इसके साथ में हम यहाँ पे जो कैक्टस के लिए कुछ कैक्टस जो है ताकि पानी की आवश्यकता ही नहीं रहे और बहुत ही कम पानी में हम इसको थोड़ा हल्का ग्रीन भी रखें, आर्टिफिशियल भी रखें और नेचुरल लुक भी दें। इसके देखिए ये जो पौधा है चंपा का पौधा है, इसमें अभी लीफ फॉल का टाइम है, फिर भी इसमें कुछ लीव्स हैं और ये पौधा भी बहुत ही अच्छा इसमें व्यू देने वाला है। और इसमें कुछ कंट्रास्ट फोम देने के लिए हमने यहाँ पे रॉक तैयार किया, इसको जस्ट लाइक एक नेचुरल रॉक के रूप में। और इसमें देखिए आप कैक्टस लगा दी तो इनको क्या पानी की आवश्यकता ही नहीं है, ये एरिया जो है बिल्कुल ड्राई रहेगा और ये अपने आप नेचुरली ग्रो होते रहेंगे। और थोड़ा बड़े होने के बाद में इसमें जब फ्लावरिंग आएगी तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव सीन बनेगा। तो आप ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं इसमें हमें मिनिमम लाइव चीज़ रखते हैं, एक छोटा और बहुत अट्रैक्टिव लैंडस्केप किया है। ये इस प्रकार की चीज़ें जैसे ये बना है, काफ़ी लोग आकर के इसको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी डिमांड है कि इस प्रकार के लो कॉस्ट वाले छोटे छोटे लैंडस्केप एरिया वो अपने फार्म हाउस के और अपने घर में जो बैक साइड में जो लैंड है उसमें ऐसी चीज़ें डेवलप कर लें तो उनको जो है मिनिमम कॉस्ट लगे और इनकी कोई रोज़ की मेंटेनेंस। अभी एक ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि इसमें कभी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, कभी महीने 1.5 महीने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया और दूसरा टेबल से जैसे बारिश होगी और दूसरी इसमें ब्राइटनेस बढ़ती जाए, इसमें और राउंडनेस आ जाएगी। और इसका जो कलर है डिफरेंट कलर है, इसमें कुछ ब्लैक है, कुछ ब्राउन है, कुछ वाइट कलर के हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और इसको अब जब हम सामूहिक रूप से कंबाइंडली इसको देखते हैं तो ये सारा का सारा जो है बहुत ही अच्छे गार्डन के रूप में, लैंडस्केप लैंड के रूप में हमारी दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये भी कुछ स्टोन्स हैं जिनको नेचुरली हमने इस प्रकार से फिट कर दिया जैसे ये खड़े हैं यहाँ पे। और अब इसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें अब किसी प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता है, ये नेचुरली है, इसमें ब्राइटनेस है। अगर इस रात को इसमें जब लाइटिंग डालते हैं तो ये डिफरेंट कलर में रिफ्लेक्ट करता है और बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे ये डेवलप हुई है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्क बनाना, लैंडस्केप करना, ये बच्चे अपने आप में एक स्वरोजगार विकसित कर सकते हैं और वो किसी भी प्रकार की संस्था और दूसरे तंत्र के सामने अपने हाथ नहीं फैलाएंगे और स्वयं जो है ये ऐसा काम करके और अपना खुद का जॉब विकसित कर सकते हैं।